जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से भी हो गया तेरा। चाहते भ्रष्टाचार केस के गवाह का इंतजाम करो। प्रिंस, आप चिंता मत कीजिए। गवाह अब शहर के बाहर एक विला में छुपा हुआ है, कोई इसका पता नहीं लगा सकता। उसकी जान को खतरा है, वहां सिपाही भेजो, जल्दी करो। क्या? जी। सैनिकों, इसे पकड़ो और ले जाओ यहां से। हालात कैसे हैं? गवाह बिल्कुल ठीक है। मैंने कातिल और सेकंड कॉन्क्यूबेन लन से पूछा, वो दोनों सेकंड प्रिंस के आदमी हैं। उसने आखिर ये बात सही कैसे कही? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपको कैसे पता चला कातिल और कॉन्क्यूबेन लिन के बारे में? अगर मैं कहूं कि ये सब प्रिंसेस ने सोचा था और मैंने सुन लिया, तुम मानोगे? ख्याल सुनना? वो दिल की बात समझने वाला कोई जादूगर का धोखा नहीं होता था? पहले मैं भी नहीं मानता था, पर सारे सबूत सामने हैं, मानना ही पड़ेगा। सच में अजीब है। लेकिन प्रिंसेस को पता कैसे चला साइड कॉन्क्यूबेन लिन और कातिलों के बारे में? मुझे नहीं पता। ये औरत अब ऐसी हो गई है कि मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, वो अभी कहाँ है? अच्छा, इस बात का राज पता करना ही होगा। अरे बेटी, तुम फिर से आ गई। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। क्या तुम्हारी प्रिंस से लड़ाई हुई है? तुम दोनों नववर हो, इसलिए अपना रिश्ता बेहतर करो। आप लोग नहीं समझेंगे, वो शिंचुआन बिल्कुल बेकार आदमी है। मैं उससे दूर ही रहूं तो बेहतर है। अरे लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसे बातें नहीं कहते। अगर गलती से प्रिंस ने सुन लिया फिर क्या होगा हमारा? प्रिंस आ रहे हैं। प्रिंस को हमारा प्रिंस को प्रणाम। प्रणाम। हम परिवार हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। शिंचुआन, यहाँ क्यों आए हो? मेरी बीवी मायके आई है और मैं भी यहाँ का दामाद हूँ, तो मैं सबसे मिलने चला आया। कोई परेशानी है? हाँ ठीक है, ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है। शीशी अभी अभी हमारे पास आई है और प्रिंस उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। तुम समझ रही हो ना, उन दोनों का प्यार बहुत गहरा है। हाँ, वैसे प्रिंस आज रात यहीं रुक जाते तो हम दोनों आप लोगों के लिए खाना तैयार नहीं, करते नहीं। हैं। आप लोग बातें करते रहें। चलो चले। तुम मेरे आसपास घूम क्यों रहे हो? तुम मुझे देखकर कुछ भी नहीं सोचती हो क्या? हाँ, मैं सोचती हूँ तुम दूर हो जाओ। सच में सोचती हो? मुंह से कह रही हो कि मैं बीमार हूँ, दिल से भी यही सोचो। मुझे लगता है तुम्हें सच में बीमारी है। फिर सुना क्यों नहीं? प्रिंस, आप पक्का सच में प्रिंसेस के ख्याल नहीं सुन पा रहे? अभी मैं उसके सामने बैठा था, कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। ये ताकत अचानक से आई थी और फिर चली भी गई। फिर आप सोचिए, ख्याल सुनने से पहले आपने प्रिंसेस के साथ कुछ खास बात की थी या फिर कुछ किया था? शायद मैंने उसे नींद की दवाई पिलाई थी,
फिर उसने किस किया था। और उस वक्त मुझे कुछ अजीब लगा था। तो आप फिर से प्रिंसेस को किस करके देखिए। बकवास, ये बिल्कुल बकवास सुझाव है। वो अंदर चले गए। मैंने कहा था ना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। अगर कोई झगड़ा हो तो साथ सोने से सब ठीक हो जाता है। अरे, शिष्या का स्वभाव ही ऐसा है, वो प्रिंस को बाहर निकाल सकती है। भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो चलो चलते हैं। चलो चले। सच जानकर, सच जानकर। चलो अब निकलते हैं जल्दी। मुझे घर जाना है। कौन कौन है वहां? मुंह दिखाओ। कौन कौन है? पलट कर देखो। शिनचुआन, आधी रात को सोने के बजाय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर मैं कहूं मैं नींद में चल रहा था तो। झूठ बोलना बंद करो। मुझे तो लगता है तुम्हारे इरादे खराब है। बाहर जाओ। अरे रुको। वाह, दरवाजा भी बंद है। सच बताओ, तुम प्लान बनाकर आए हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ वो। दरवाजा खोलो, यहाँ कोई घुस आया है। बचाओ, यहाँ कोई है। बचाओ, दरवाजा खोलो। प्रिंस, कल रात का हंगामा इतना बड़ा क्यों हुआ? तुम्हारे बकवास की वजह से। हम्म। मैंने सोचा था सच्चाई के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। तो क्या आपने उन्हें चूमा? क्या? हाँ। तो क्या आपने उनके अंदर की आवाज सुनी? वो हालत ही, मेरा मन कहाँ लगा। अरे नहीं नहीं, वांग भी, मेरी बात तो सुनो। मैं कसम खाता हूँ वो एक गलत फहमी थी। गलत फहमी? सही कहा। शिनचुआन, मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। शायद सच में गलत फहमी थी। क्या देख रहे हो? याद रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जोते, हाँ? मुझे वो आवाज आने लगी है। तुम चुपके चुपके मुझे क्यों देख रहे हो? कौन? मैं तो बाहर का नजारा देख रहा हूँ, तुम्हें कौन देख रहा है? जोते, भ्रष्टाचार के गवाह को कहां पर रखवाया है? क्या?
नहीं मरा? कौन नहीं मरा? कोई नहीं, मैं खुद से बात कर रही हूँ। पर अजीब है, असली कहानी में तो कहा था गवाह हत्यारे ने मार दिया था। यॉन जोकिंग। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी खुद से बात कर रहा था। यॉन जोकिंग कौन है ये आदमी? और ये जरूर कोई राज जानती है और मुझे उसके मन की बात सुनाई देती है। मुझे सच पता करना होगा। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, आज मौसम अच्छा है। मैं भी यहाँ फूल देखने आया हूँ। हटो। तुम फिर से आ गए? आज अच्छा मौसम नहीं है, तो मैं भी बस अपने महल से बाहर आ गया, और क्या। देखो तो। अ, नहीं, हर जगह तुम क्यों पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? पूरा वांगफुंग ही मेरा है। मछलियां देखने आया हूँ। कोई दिक्कत है? अब कर रहे हो तो आराम से खिलाना। चलो शिविर। हाँ। अरे, मिस, मुझे लगता है कि वो आपके पास जानबूझ के आते हैं। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। 3 टास्क पूरे करने पर मैं घर जा सकती हूँ। दूसरा काम आ गया, तो आने वाले 7 दिनों के अंदर तुम्हें इस शादी को तोड़ना पड़ेगा। काम पूरा होने पर एक और पत्थर मिलेगा जिसे तुम वापस जा सकती हो, और असफल होने पे 1 मिनट तक बिजली का झटका। शादी तोड़ना है? क्या बात है, ये तो बिल्कुल इजी टास्क है। प्रिंस, कुछ पता चला? ये औरत जो कुछ भी सोचती है वो सारी बातें काफी अजीब होती हैं। और ये जो अल्फाज है, इसका क्या मतलब है? और ये नाम? यॉन जयूंग। नाम सुन के ही लगता है ये कोई अच्छा आदमी तो नहीं है। ये शक, और इनका जरूर कोई बड़ा रिश्ता है। तुम लोग भेजो, जल्दी ही उसका पता लगा लो। जी। अंदर रखो, अंदर। कोई काम है क्या? हाँ, बड़ा काम है। मैं आपसे तलाक लेने आई हूँ। क्या? तलाक? आप एक राजा हैं। आपकी पोजीशन ऊंची है और आप खूबसूरत है, लेकिन मेरे पास न ब्यूटी है न फिगर है। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। वॉनफी बनकर मैं आपकी बराबरी कर ही नहीं सकती। मैं बहुत सोच विचार करके आई हूँ। आपका वक्त बर्बाद करना सही नहीं है, इसीलिए मैंने दर्द के साथ तय किया है कि मैं आपको सिंगल मार्केट में वापस भेज दूँ। डिवोर्स पेपर मैंने पहले ही लिख लिए हैं, बस साइन कर दीजिए। असली कहानी के हिसाब से शिंचुआन को मुझसे नफरत थी। अब मैं खुद डिवोर्स मांग रही हूँ। वो जरूर तुरंत मान जाएगा। ये टास्क कितना आसान था। टास्क? ये औरत फिर से उस युआन के कहने पे सब कर रही है। मुझे नहीं पता उसके इरादे क्या हैं, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहता है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप गलत है वांगफी। पति पत्नी के बीच क्या बराबर क्या कम, बस दिल मिलने चाहिए। और नहीं तो क्या, मेरे दिल में वांगफी का दिमाग तेज है और वो बेहद समझदार है, दूसरों का ख्याल रखती है। तुम बेहद काबिल हो। तो तलाक की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊं, आखिरी सांस तक। हाँ? प्रिंस, आप तो पहले वांगफे को निकालना चाहते थे, लेकिन वो अब खुद डिवोर्स मांग रही है, उसे मना क्यों नहीं करते?
मैंने उसके ख्यालात सुने। ये औरत खुद तलाक मांग रही है उस यू किंग के आदेश पर। यह बात मुझे अजीब लगी तो शक हुआ। ये लोग जो भी करना चाहते हैं मैं नहीं होने दूंगा। हरगिज नहीं, मैं उन्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। अच्छा ऐसा है? और हाँ, उसके अंदर भी कोई राज है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा ताकि मैं उसकी सारी बातें सुन सकूं। वो जू किंग, मैं सबका पता लगाऊंगा। प्रिंस होशियार है। हम्म। ये तो समझ में नहीं आता। ये शिनचुआन मुझसे नफरत तो करता है, लेकिन वो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा? वो मान क्यों नहीं रहा? शायद उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा। हाँ, समझ गई। पुराने जमाने में अगर कोई शादीशुदा लड़की अगर वो 7 ऑफेंसेस में से कोई एक करे तो उसे डिवोर्स मिल जाता है। ये हमारे पुरखों का दिया हुआ एक अनमोल उपकार है। घर जाना है तो इसी पर निर्भर है। घर घर जाना है? डिवोर्स एक बिग ऑपरेशन शुरू होता है। आपका मेकअप बहुत अच्छा है। आपसे खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। वांग्यू सिर्फ आपसे ही प्यार करेगा। आपके कंपेयर में तो कोई भी नहीं है। आपका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही। जब मैं उस औरत से मिलूंगी तो उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। ओह, ये तो यान है ना? सुना है कि तुम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई और तुम्हें बाहर निकाल दिया। हाँ शिनचैन, है ना? मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ। मैं असली वॉनफे और शिंचुआन मेरा आदमी और ये सूप बोल जैसी मुट्ठी। आगे से जो भी मेरे आदमी को भटकाएगा मैं उसे। मैं समझी तुम वेंगफी हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है पत्नियों के दरमियान लड़ाई से। मैं उन्हें बता दूंगी, तुम्हें छोड़ देंगे। तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, धमकी दे रही हूँ। क्या हुआ, डर गई? मेरी जूती थोड़ी गंदी हो गई है। अगर तुम इसे साफ कर दोगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं साफ कर देती हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हटो! तुम जैसी छोटी चीज मेरी जूती साफ करने के लायक नहीं। तुम ठीक हो? अरे वेंगफी, तुम्हारी ये छोटी नौकरानी रूल्स नहीं मानती। मैं इसे सिखा दूं क्या? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है अगली बार तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसने कहा कि आप सिर्फ उसके हैं और सारा प्यार भी बस उसका है। मुझे बात पसंद नहीं आई और मैंने बस उससे बात की और मुझे आगे से पीट दिया गया। क्या ये बात सच है? हाँ, मैंने ही जेलसी की, क्योंकि वांगिया सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। जो भी प्यार के लिए लड़ाई करेगी मैं उसे पीट दूंगी। मैं इतना सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। 7 ऑफेंसेस में से जेलसी का दोष तो पक्का लग गया। जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। तो यान शीशी जानबूझकर ये कर रही है। उसका मकसद है मुझसे फिर से तलाक लेना। मैं हरगिज इस चाल में नहीं फंसने वाला। अरे, मेरी बीवी को जलन होना ये तो मेरी गहरी मोहब्बत का सबूत है। मुझे इस पर खुशी हुई, इसलिए इन्हें 100 सोने के सिक्के उपहार मिलेंगे। वांगिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते। जेलसी का भी गुनाह है। रूल्स के हिसाब से डिवोर्स होना चाहिए। हाँ, डिवोर्स देना चाहिए। हम्म? सिस्टर, और बोलो जितना बोलना है। मैं बिना रूल्स के कोई काम नहीं चलता। आप अगर इनाम और सजा में फर्क नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। लोग मानेंगे नहीं, घर का माहौल खराब हो जाएगा। तेरी आंखों में खोया सा जहां,
जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से हो भी हो गया तेरा।